अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वंस अगेन क्लास 9 मैथमेटिक्स के साथ चैप्टर नंबर 4। और आज के इस लेक्चर में हमने डिफरेंट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के बारे में आइडेंटिफिकेशन करवानी है कि क्या वो पोलिनोमियल है या पोलिनोमियल नहीं है। हमें पोलिनोमियल्स के डिफिनीशन को देखना होगा और उसके मुताबिक डिसाइड करना होगा कि कौन सा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पोलिनोमियल है। यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास 3x² प्लस 1/x - 5। अब अगर यहाँ पर इसको देखा जाए तो ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब यहाँ पर हम उसकी वजह को भी डिस्कस करेंगे कि ये पोलिनोमियल नहीं है। तो क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो यहाँ पर आप लोग के पास इसमें रीजन है वो 1/x की है, क्योंकि ये 1/x आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म में है और x जब ऊपर आएगा तो ये आप लोगों के पास इसका जो पावर होगा वो बन जाएगा -1। तो एज पर डिफिनीशन ऑफ पोलिनोमियल उसमें हमने ये बात डिस्कस की हुई थी कि पोलिनोमियल में आप लोगों के पास जो पावर होगा वो नेगेटिव नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर पावर नेगेटिव आ गया, सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास पोलिनोमियल नहीं है। इसी तरह एक और पार्ट है हमारे पास और वो है 3x⁻³ माइनस 4x² माइनस x√x एंड प्लस 3। अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो x⁻³ x⁻², लेकिन यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वो प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि आप लोगों ने जो डिफिनीशन पोलिनोमियल की थी उसके मुताबिक आप लोगों के पास जो पावर होगा वो होल नंबर होगा, लेकिन यहाँ पर अगर इस टर्म को देखा जाए तो ये आप लोगों के पास बराबर है 1/2 के। सो दैट्स वाई ये आप लोगों के पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। और वजह भी यहाँ पर क्लियर है, क्योंकि ये आप लोगों के पास x है और यहाँ भी आप लोगों के पास x√x, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास x⁻1/2। और जब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो इधर तो पावर 1 है आप लोगों के पास, तो ये बन जाएगा आप लोगों के पास 3/2। तो अब अगर यहाँ पर हम इस पावर को देखें तो ये पावर आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ रहा है, सो दैट्स वाई ये आप लोगों के पास फिर पोलिनोमियल नहीं होगा। तो ये पोलिनोमियल न होने की वजह आप लोग के पास ये टर्म है x√x वाला टर्म, एंड स्पेसिफिकली √x या √x है आप लोगों के पास, क्योंकि एज पर डिफिनीशन पोलिनोमियल के पावर में आप लोगों के पास होल नंबर होने चाहिए, पॉजिटिव नंबर होने चाहिए आप लोगों के पास। और कौन से पॉजिटिव? पॉजिटिव इंटीजर, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। इसी तरह एक और क्वेश्चन है हमारे पास और वो है x⁻² प्लस 3x प्लस 2। अब ये हमारे पास पोलिनोमियल है, यस इट इज अ पोलिनोमियल। अब ये पोलिनोमियल क्यों है तो उसकी वजह यहाँ पर बड़ी क्लियर है आप लोगों के पास। देखिए यहाँ पर जो वेरिएबल है उसका पावर आप लोगों के पास इधर 2 आ गया, इधर 1 आ गया। यहाँ पर आप लोग के पास √2 आ गया। नंबर के ऊपर आप लोगों के पास अगर इसको रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, जो भी आ जाए उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। वेरिएबल का पावर जो आप लोगों के पास होगा वो आप लोगों के पास नेगेटिव नहीं होना चाहिए, वो आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। तो दैट्स वाई ये आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल है। अनदर पार्ट एक और क्वेश्चन है हमारे पास और वो है 2x डिवाइडेड बाई 2x - 1 प्लस 8। अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को गौर से देखो, ऑब्जर्व करो, तो ये आप लोगों के पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। और वजह इसकी बड़ी क्लियर है यहाँ पर आप लोगों के पास, क्योंकि आप लोगों के पास ये 1/2x - 1 जो यहाँ पर आप लोगों के पास है, जो फ्रैक्शन फॉर्म में आप लोगों के पास आ रहा है, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास वेरिएबल है। तो जब इस वेरिएबल्स को आप लोग यहाँ पर ऊपर ले जाओगे तो इसका पावर आप लोगों के पास बन जाएगा नेगेटिव। तो इसी वजह से आप लोगों के पास ये जो एक्सप्रेशन होगा, ये जो टर्म होगा आप लोगों के पास पूरा का पूरा, ये आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल नहीं होगा। और हमने ये बात डिस्कस की हुई थी कि आप लोगों के पास जब कोई टर्म आप लोगों के पास फ्रैक्शन फॉर्म में आ जाए, और फ्रैक्शन फॉर्म में उसमें आप लोगों के पास जो वेरिएबल है, क्योंकि यहाँ पर एक्स वेरिएबल है, तो और यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी आप लोगों के पास वेरिएबल एक्स आ गया, तो इसी वजह से आप लोगों के पास ये जो पूरा एक्सप्रेशन होगा ये आप लोगों के पास एक पोलिनोमियल
नहीं होगा। पोलिनोमियल के लिए शर्त आप लोगों के पास बड़ी क्लियर है कि जो वेरिएबल का पावर होगा वो आप लोगों के पास पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, वो आप लोगों के पास होल नंबर होना चाहिए। तो ये कुछ दो चार पार्ट्स थे जिसको हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। अब हम एक और सवाल की तरफ चले जाते हैं, और वो भी इससे ही रिलेटेड है। वहां पर आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन करवाई कि कौन सा पोलिनोमियल है और कौन सा पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमने डिफरेंट सवालों के बारे में ये आइडेंटिफाई करना है, उनके बारे में बताना है कि क्या वो आप लोग के पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है या रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। तो डिफिनेशन तो ऑलरेडी हम उसकी कर चुके, और डिफिनेशन के मुताबिक आप लोगों के पास रेशनल एक्सप्रेशन के लिए नॉमिनेटर में जो टर्म होगा और जो टर्म डिनोमिनेटर में होगा, दोनों आप लोगों के पास पोलिनोमियल होने चाहिए। अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को गौर से देखो, 3√x, और हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 × x⁴ 1/2। नोमिनेटर आप लोगों के पास पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब इसी तरह अगर हम डिनोमिनेटर को देखें, तो डिनोमिनेटर में भी आप लोगों के पास जो टर्म यहाँ पर आ रहा है, इसमें वेरिएबल के ऊपर आप लोगों के पास स्क्वायर रूट आ गया, और ये बराबर है आप लोगों के पास 3 × x⁴ 1/2 + 5। ये भी आप लोगों के पास पोलिनोमियल नहीं है। देखिए, आप लोगों के पास नॉमिनेटर भी पोलिनोमियल नहीं, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल आप लोगों के पास नहीं है। तो इसी वजह से आप लोगों के पास ये जो पूरा टर्म है, आप लोगों के पास ये जो पूरा क्वेश्चन है आप लोगों के पास, ये एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है, नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। क्योंकि वो यहाँ पर रेशनल एक्सप्रेशंस की कंडीशंस को पूरा नहीं कर रहा, और रेशनल एक्सप्रेशन की जो कंडीशन है आप लोगों के पास, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास पोलिनोमियल होना चाहिए। इसी तरह एक और पार्ट है, और वो पार्ट है आप लोगों के पास x⁻³ -2x² प्लस √3 डिवाइडेड बाई 2 + 3x -x²। अब यहाँ पर आप लोग इस सवाल को गौर से देखो, और वो ये है कि ये आप लोगों के पास जो नॉमिनेटर है, इधर पावर 3 इधर पावर 2, वेरिएबल का जो पावर है आप लोगों के पास वो तो ना नेगेटिव है, ना आप लोगों के पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। तो इसी वजह से ये जो टर्म है आप लोगों के पास x⁻³ -2x² प्लस √3, ये एक पोलिनोमियल है। अब यहाँ पर देखिए, तो आप लोगों के पास नॉमिनेटर तो पोलिनोमियल हो गया, अब हमने डिनोमिनेटर को भी देखना है। तो डिनोमिनेटर में आप लोगों के पास है यहाँ पर 2 + 3x -x²। तो इसमें भी आप लोग के पास जो वेरिएबल है उसका पावर आप लोग के पास नेगेटिव भी नहीं है, फ्रैक्शन फॉर्म में भी नहीं है। तो ये भी आप लोग के पास एक पोलिनोमियल है। नॉमिनेटर भी पोलिनोमियल हो गया, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल हो गया। सो दैट्स व्हाई ये जो पूरा क्वेश्चन होगा आप लोग के पास, ये बन जाएगा, इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। ये आप लोग के पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है, और ऑलरेडी ये मैं आप लोगों को यहाँ पर ये डिटेल से बता चुका हूँ कि व्हाई इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन, ये आप लोगों के पास क्यों एक रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह एक और क्वेश्चन है, और उसमें भी हमने इन कंडीशंस को देखना है। और सवाल है हमारे पास x² + 6x + 9 डिवाइडेड बाई x² -9। अब अगर इस सवाल को देखा जाए, नॉमिनेटर आप लोग यहाँ पर देखो तो x² + 6x + 9, तो ये पोलिनोमियल है, क्योंकि बड़ा क्लियर है यहाँ पर जो वेरिएबल का पावर है आप लोगों के पास न तो नेगेटिव है, ना आप लोगों के पास वो फ्रैक्शन फॉर्म में है। सिमिलरली अगर डिनोमिनेटर को देखा जाए, तो ये भी एक पोलिनोमियल है। तो नॉमिनेटर भी आप लोगों के पास पोलिनोमियल बन गया, डिनोमिनेटर भी आप लोगों के पास पोलिनोमियल बन गया। सो दैट्स व्हाई ये बन जाएगा आप लोगों के पास, इट इज अ रेशनल एक्सप्रेशन। ये आप लोगों के पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है। इसी तरह ये भी आप लोगों के पास एक रेशनल एक्सप्रेशन है। नाउ अनदर पार्ट, एक और पार्ट की तरफ आ जाते हैं,
और वो है 2√x प्लस 3 एंड डिवाइडेड बाई 2√x माइनस 3। अब यहाँ पर अगर इस सवाल को गौर से देखा जाए ना, तो आप लोगों के पास ये जो टर्म है नॉमिनेटर में, ये पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। एंड सिमिलरली जो डिनोमिनेटर में है, ये भी पोलिनोमियल नहीं है, नॉट अ पोलिनोमियल। अब नॉमिनेटर भी पोलिनोमियल नहीं, डिनोमिनेटर भी पोलिनोमियल नहीं। तो अगर नॉमिनेटर भी पोलिनोमियल नहीं है, डिनोमिनेटर भी नहीं है, यहाँ पर तो हमारे लिए एक रेशनल एक्सप्रेशन के लिए आप लोगों के पास अगर नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर में एक भी आपके पास पोलिनोमियल नहीं हुआ तो वो तो फिर रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। लेकिन यहाँ तो आप लोगों के पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ आप लोगों के पास पोलिनोमियल नहीं है। सो दैट्स व्हाई ये आप लोग के पास एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं होगा। इट इज नॉट अ रेशनल एक्सप्रेशन। ये एक रेशनल एक्सप्रेशन नहीं है। और वो यहाँ पर क्लियर है कि रेशनल एक्सप्रेशन के लिए आप लोग के पास नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर का पोलिनोमियल होना शर्त है। लेकिन यहाँ पर वो कंडीशन आप लोग के पास पूरी नहीं हो रही। और पोलिनोमियल की डिफिनीशन क्या थी? पोलिनोमियल की डिफिनीशन ऑलरेडी आप लोग को पता है कि आप लोग के पास वेरिएबल का पावर होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन पॉजिटिव नंबर होना चाहिए, फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं होना चाहिए। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप लोगों ने इन दो क्वेश्चंस को समझ लिया होगा कि किस तरह आप लोगों ने पोलिनोमियल की आइडेंटिफिकेशन करवानी है और किस तरह आप लोगों ने एक रेशनल एक्सप्रेशंस की आइडेंटिफिकेशन करवानी है, किस तरह आप लोगों ने उसको फाइंड आउट करना है कि आप लोगों को किस तरह पता चलेगा कि ये पोलिनोमियल है या नहीं है, ये किस तरह आप लोगों को पता चलेगा कि ये रेशनल एक्सप्रेशन है या नहीं है। इसको हमने यहाँ पर काफी डिटेल से डिस्कस करवा दिया। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस को, कुछ रेशनल एक्सप्रेशंस को हम लोएस्ट फॉर्म में लिखेंगे, लोएस्ट फॉर्म में लिखने का तरीका सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।